वेलकम बैक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टोर पर। तो देखो, जैसे कि आप सभी को मालूम है, रोज शाम 8 चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है और आज भी आ चुके हैं लाइव क्लास पर। तो देखो, आज के लाइव क्लास पर भी हम लोग लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के 30 क्वेश्चन को। तो देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 पे पूछा है, हु वाज द फर्स्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। तत्वों का सबसे पहले जो दोस्तों वर्गीकरण किसने किया था, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लाइक से बताइए। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी था, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। और अगर आपको पूछा जाता डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, तो मैं आपको बता दूं, जो डायनामाइट है इसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पूछा जाए जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक जनरेटर का आविष्कार किसने किया, तो देखो ये इन्वेंट किया है चार्ल्स ए ब्रास ने, यानी कि जिन्होंने दोस्तों एक नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दिया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है तत्व से वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का दोस्तों जो प्रतिपादन है ये किसने किया, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप राशि बताइए। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। और अगर आपको पूछा जाए जो कैमरा इसका आविष्कार किसने किया, तो देखो मैं आपको बता दूं, जो कैमरा दोस्तों इसका आविष्कार किया था लुईले फ्रांस ने। और अगर आपको पूछा जाए जो मोबाइल फोन है इसका आविष्कार किसने किया था, तो देखो जो मोबाइल फोन है दोस्तों इसका आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पूछा जाए जो इंटरनेट है, इंटरनेट दोस्तों इंटरनेट का आविष्कार किसने किया, तो देखो जो इंटरनेट है इसका आविष्कार किया था रॉबर्ट कान ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग गेव लो ऑफ ऑक्टेव। आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किसने लो ऑफ दोस्तों ऑक्टेव दिया। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी न्यूजीलैंड दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है विच साइंटिस्ट फर्स्ट क्रिएटेड द पीरियोडिक टेबल। आपको बताना पड़ेगा किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जो आवर्त दोस्तों जो सारणी इसका निर्माण किया था। तो देखो, इसका जो निर्माण किया था किसने किया था, देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है 5 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन है 5 पे पूछा है जो दोस्तों मेंडलीव की आवर्तन सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण का आधार ये क्या था, तो आपको बताना पड़ेगा ये क्या था। तो मैं आपको बता दिया था दोस्तों एटॉमिक मास, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया, बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा गया है व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपको बताना पड़ेगा जो आधुनिक आवर्तन दोस्तों सारणी में इसके तत्व में जो वर्गीकरण का आधार ये क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है ऑटोमेटिक नंबर दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑटोमिक नंबर, परमाणु संख्या। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है विच इज द हेवीएस्ट मेटल। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं जो सबसे भारी धातु है दोस्तों कौन सी है, वो हो जाता है ऑस्मियम, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया, बिल्कुल सही है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हल्का धातु है, तो देखो निम्नलिखित में से जो सबसे हल्का धातु है दोस्तों कौन सा है, देखो जिन्होंने इसका आंसर लिथियम दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लिथियम। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो देखो जो सबसे हल्का तत्व हो जाता है हाइड्रोजन, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है which of the following element is most electronegative। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत जो दोस्तों ऋणात्मक करता है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर फ्लोरीन दिया, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखो, इस पे पूछा है विच रूल्स बिल्ड द इलोरा टेम्पल। इलोरा मंदिर का निर्माण किस नियम से हुआ है, तो आपको जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रकूट दिया, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली वाज। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो देखो जो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था वो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा गया है, अमर्त्य सेन गॉट नोबेल प्राइज इन विच ईयर। अमर्त्य सेन को किस वर्ष को नोबेल पुरस्कार दिया था। तो मैं आपको बता दूं, जो अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों इकोनॉमिक्स में मिला था। कब मिला था? 1998 में। तो देखो अगर आपको पूछा जाए जो 2019 में किसको मिला था, देखो मिला था अभिजीत बैनर्जी को। 1979 में मिला था मदर टेरेसा को और 1913 पे मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखो इस पे पूछा है, हु फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता साम्राज्य की स्थापना किसने की है। तो देखो गुप्ता साम्राज्य की स्थापना की है श्री गुप्ता ने। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है, द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान वाज। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए में छोड़ दिया बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेंट बाय अशोका टू श्रीलंका टू स्पीच बुद्धिज्म। बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका को निम्नलिखित में से किसको भेजा था। तो देखो वो भेजा था शेरशाह को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है, आउटसाइड इंडिया बुद्धिस्ट वाज फर्स्ट एक्सेप्ट इन। भारत के बाहर जो बुद्ध धर्म है इसका जो सबसे पहला स्वीकार कौन सा देश ने किया था। तो देखो वो किया था श्रीलंका ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है, द लेयर ऑफ एटमोस्फियर नियरेस्ट टू अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी के सबसे पास की जो वातावरण की परत है इसे क्या कहा जाता है। तो देखो इसे कहा जाता है टोपोस्फियर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो इस पे पूछा है, हु रोट आईनी अकबरी। तो आपको बताना पड़ेगा जो आईनी अकबरी है किसने लिखा। तो देखो जो आईनी अकबरी है दोस्तों ये लिखा किसने। हाँ दोस्तों ये लिखा है अबुल फजल ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो इस पे पूछा है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय। लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व दिया था कौन दिया था। तो देखो ये दिया था कौन। हाँ दोस्तों बेगम ऑफ अवध ने, यानी कि अवध की बेगम ने। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या पूछा है। इस पे पूछा है, आफ्टर लिविंग द कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस फॉर्मड इन 1939 हिज ओन पार्टी नेम। 1939 में दोस्तों जो गठित कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ने के बाद उनकी खुद की पार्टी का नाम क्या था। तो मैं आपको बता दूं उनकी खुद की पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है, द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखो ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है स्थापित किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। कब? 1857 पर अलीगढ़ पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है, which of the following fair about the leader and country of World War II is wrongly matched। द्वितीय विश्व युद्ध के नेता और उसके देश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा देश गलत है, कौन सा जोड़ी गलत है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड इंग्लैंड दे बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा गया है, द बोस्टन टी पार्टी टुक प्लेस इन। बोस्टन चाय जो पार्टी है किस वर्ष को हुई थी। तो देखो ये जो पार्टी हुई थी 16 दिसंबर को 1773 में हुई थी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा है, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड इन द ओशन। जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है किस महासागर में स्थित है। तो आप लोग जल्दी से लाइव चेक कमेंट कर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन प्रशांत महासागर दिया बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी। जो राजतरंगिणी इसका लेखक कौन है। तो देखो आपको बताना पड़ेगा राजतरंगिणी का लेखक कौन है। चाणक्य, कालिदास, विष्णु शर्मा, यानी कि या दोस्तों डी नन। तो मैं आपको बता दूं इसका जो लेखक है दोस्तों मतलब ये ऑप्शन में से कोई नहीं है। अगर आपको पूछा राजतरंगिणी का लेखक कौन है तो देखो राजतरंगिणी का लेखक हो जाता है कलन, आप लोग नोट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, एट विच प्लेस शिप्स आर नॉट बिल्ड इन इंडिया। भारत में किस स्थान पर जहाज नहीं बनाई गई जाती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप बड़ा बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी चेन्नई दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी चेन्नई। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या पूछा, इस पे पूछा है, वन्यजीव अभयारण्य में से दोस्तों कौन सी जोड़ी गलत है।
तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी है दोस्तों गलत है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी फ्लामेवर्ट बिल्कुल सही है, जो जोड़ी है दोस्तों गलत है। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट सी कोस्ट, किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्री तट है। तो मैं आपको बता दूं जो सबसे बड़ा समुद्री तट है वो जाते कहाँ, आंध्र प्रदेश पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है डाल लेक इज इन, डाल झील है, तो आपको बताना पड़ेगा ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर पर, गुजरात पर, राजस्थान पर या उत्तर प्रदेश पर। तो देखो जो डाल लेक इज इन ये हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपने 30 प्रश्न में से किसना का सही आंसर दे पाया। तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।